ये वही भारत है जो आज से 60-65 साल पहले कैसा था, अब कितना परिवर्तन आ गया, ये पूरे दुनिया के लोग देख करके गए। भाइयों बहनों, G20 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वही बातें जो हमारे पुरातन सनातन में कहा गया था, क्या अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये हम सब एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक माँ के एक उदर से जन्म लेने वाले सभी भाई हैं। कोई पराया नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इस भावना का उद्घोष करने के लिए और सबसे बड़ा मंच वो G20 का था, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घोष किया। एक भाव से, समभाव से सबके लिए काम करने वाले ऐसे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के अंदर जब श्रद्धा के केंद्र, चाहे वो कामाख्या माता का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन का कॉरिडोर हो, सबको सम्मान दिलाने का काम यदि किसी ने किया तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम सब जन जानथन मैं भीड़ में पूछी हो तो का नाम हैगा, कहीं रामाधार, रामावतार, रामलाल, राम सिंह, रामभज, बिना राम के कोनो नहीं है। यह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चाहे बाहर भी है, वो भी राम नाम से, यानी ये देश की पहचान कही है तो राम के नाम से है। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। ये राम की धरती है और राम की धरती को जहां राम तंबू में रहते थे उसको सम्मान दिलाने का काम यदि किसी ने किया, 100-200 साल बाद नहीं, 500 साल बाद सम्मान यदि किसी ने दिलाया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। कल सीएए लागू हो गया देश में। ये सीएए काय गए थे, हम लोग समझे नहीं आते तो अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और एमा का है तो एमा जिसे बांग्लादेश के आदमी, पाकिस्तान के हैं, हमार अरब कंट्री के हैं, वहां के जो बसने वाले जो यहीं से गए जो भारतीय हैं, हिंदू हैं और वो यदि यहाँ आना चाहते हैं तो एक पहले दिन कांग्रेस सरकार से वो मल्ला आवन नहीं देते से अब ओखर लिए सब प्रकार के आय के सुविधा ये भारत माता के सपूत है। अब संकट में यदि अपनी माँ की गोद में आना चाहते हैं तो इस कानून के तहत आ सकते हैं। ये आने की आजादी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कर दिया। एक बार जोरदार सीएए के लिए आप सभी ताली बजा करके स्वागत करें। आज ऐसे सभी हमारे चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिंध के भाई हो, आज उनके लिए भारत माता का आंगन खुल गया। भाई बहनीवन, धारा 370 हम सब जानथन का कहन पहली कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, किंतु कश्मीर की स्थिति सब ले खराब। कश्मीर में आए दिन बम बारूद गोला लांचर, तो कभी अल्लाह टाइगर्स के नाम से, हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से अनेक न जाने क्या क्या आतंकवादी संस्था, किंतु माननीय मोदी जी के आए के बाद सब में कंट्रोल। वो पत्थर चलाने वाले से लेकर के गोली चलाने वाले तक सब में कंट्रोल हो गया है और आज कश्मीर में अमन और चैन है। आज कश्मीर के लाल चौक में भी खुला घूम सकते हैं। इस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आज ये भारत एक हुआ। धारा 370, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, ये नारा लेकर के जनसंघ 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राण त्याग दिए।
अब जाकर के मोदी जी उसको पूरा किए। ये देश के ऐसे नर प्रधानमंत्री जब होते हैं तब इस प्रकार का फैसला होता है। भाइयों बहनों, 3 तलाक जो हमारी मुस्लिम माताएं थी, जो सब प्रकार से बोल नहीं सकती थी, आवाज को दबा दिया गया था, किंतु भारत में आज माताओं बहनों के लिए ये 3 तलाक को खत्म करने का काम यदि किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जो कहते हैं ये पूरा भारत मेरा देश नहीं, मेरा परिवार है, ये मोदी का परिवार है। और हम लोग सब अभी हैशटैग चलाए थे, मैं हूं मोदी का परिवार। वास्तव में वैसे ही है। आपन जानते हो, आज भी होकर भाई, आज भी होकर परिवार, छोटे छोटे दुकान, छोटे छोटे, और यानी कहीं कोई प्रकार के घमंड नहीं, मैं जहां हूं वहीं सुखी हूं, संतोष की भावना लेकर के। कोई पेट्रोल पंप में काम कर रहा है, कोई परचून की दुकान में, कोई पतंग बेचने का काम। मोर बताए के मतलब यह है, ये भारत के प्रधानमंत्री कितने मर्यादित। आज यदि कोई दूसरे होते, दूसरे प्रधानमंत्री की मां होती, दूसरे प्रधानमंत्री का परिवार होता और तबीयत भी कहीं ठीक भी आ जाए तो कौन सी दवाई, वेंटिलेटर में, ऑक्सीजन में, बाहर से फॉरेन से डॉक्टर, ये उसके लिए टेलीविजन में बार बार और बुलेटिन चलता, किंतु हिंदुस्तान का कोई नहीं जानता। हमन कोनो नहीं जानत रहे क्योंकि मां के तबीयत कब ले खराब रही से अचानक सवेरे पता चलीस कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के देहांत हो गए। और जब अर्थी लेकर के निकले तब पूरी दुनिया, पूरा देश देखा। ये वो सादगी है प्रधानमंत्री जी की, जो कभी अपने परिवार के लिए नहीं, अपने देश के लिए जिन्होंने जिया, कभी अपने भाई के लिए, कभी अपने फैमिली के लिए, और फैमिली को उन्होंने फर्स्ट नहीं कहा, उन्होंने नेशन को फर्स्ट कहा, राष्ट्र पहले कहा, परिवार और पार्टी बाद में कहा। यही है अंतर। मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं, आज उसी परंपरा से चलने वाले भाइयों बहनों, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, अब डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में। देश में नरेंद्र मोदी तो प्रदेश में विष्णुदेव साय। देश में किसान सुरक्षा, किसान सम्मान निधि तो यहां भी आज घोषणा करने वाले हैं। आपके सम्मान में जो अंतर की राशि है वो देने वाले हैं, करोड़ों की राशि, लाख नहीं, एक एक गांव में करोड़ों रुपया आने वाला है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार किसानों की चिंता करती है। ये छत्तीसगढ़ के किसनहा मन के सरकार है, ये मजदूर मन के सरकार है, ये चिंता करने वाला सरकार है। ये बीज भात के चिंता करते, ये यूरिया के चिंता करते, ये सुपर फास्फेट के चिंता करते, ये जमीन के माटी के मृदा टेस्ट के चिंता करते, सॉइल हेल्थ ये कार्ड बनवाते। और के नहीं करे, ये धान ला होए के बाद खरीदते और खरीदने के बाद बराबर जो डीबीटी है, डायरेक्ट जो हमको बेनिफिट होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ये होता है। एक जमाना रिसे जब एक देश के प्रधानमंत्री बोले रिसे कि मैं यदि 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया पहुंचता है। आज यदि 100 रुपया नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं दिल्ली से तो आपके खाते में 100 का 100 रुपया पहुंचता है, न कहीं पझरे न कहीं लीकेज होए। यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री की विशेषता है। मातारी बहनी मन शाम के इंतजार करें, मऊ गांव देहात में रहिया, काबर मर्यादा, लाज, इज्जत। गरीब के बेटा जब प्रधानमंत्री बनिस तो लाल किला में कहिस कि सबसे पहले मैं शौचालय बनवाऊंगा। शौचालय बनवाने का काम उन्होंने किया। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है,
ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अपने घर में, अपने परिवार में जहां शौचालय ना बना हो। गरीबों के लिए घर आवास, 18 लाख आवास रोके काम करें, हम देख काम करें। घर बन गए तो घर में बिजली दे के काम, घर में पानी नल जल दे के काम, नल जल हो गए, बिजली हो गए, अवकाश बाज के की पूछें तो हमारे कार्यकर्ता मन के हिन। अब एक काम करो माननीय मोदी जी, घर में गैस सिलेंडर और चूल्हा घला दे दो, तो गैस सिलेंडर और चूल्हा भी दे दे। अब बोले उसमें गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए 5 किलो अनाज जो कोरोना काल में चालू किए थे उसको उन्होंने परमानेंट कर दिया कि आने वाले भी समय तक 5 किलो अनाज सबके लिए। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। भाइयों बहनों, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, अनाज की बात हो, चूल्हे की बात हो, आवास की बात हो, विद्युत की बात हो, स्वास्थ्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं आज वो। नहीं आप सुनता हो ही, ये देश के अंदर सामान्य पोलियो के वैक्सीन छोटे माता चेचक एकरो टीका बाहर ले बन के आते से, किंतु पहली बार ये देश के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना के भी टीका ये देश के अंदर हमारे वैज्ञानिक मन बनाए। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन के कारण देश के काम, प्रदेश के काम, अनेक काम आज हमारे क्षेत्र में हुआ थे। आज मैं आप सबसे यही निवेदन करते हुए कि हमारी सरकार जैसे बैठी आवास योजना में दस्तखत करीस, हमारी सरकार जैसे बैठी आज महतारी वंदन में एक एक जिला में करोड़ों रुपया पहुंच गए, आज अंतर के राशि पहुंचने वाला है। मैं कुछ बात ऐसे बताऊं आप पल्ला जिन्हें जिला में काम हो, ये तो प्रदेश और देश के बात हो, ये लोकसभा में काम हो, तो ये लोकसभा में दिव्यांग जन मनवर जतेक हमार विकलांग भाई बहनी है ओखर बनकर एक ऐसा सेंटर बने हैं जिन छत्तीसगढ़ के कोनो जिला में नहीं है। केवल राजनांदगांव में 25 करोड़ के लागत से बने हैं और ओकर नाम है CRC, दिव्यांग कौशल विकास केंद्र। सारे लोग उसका फायदा उठाएंगे। वहां पैर का, हाथ का, कान का सारे यंत्र की व्यवस्था होगी। उसके परिवार को भी, पालक को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो दिव्यांग है उसको भी ट्रेनिंग देंगे अपना जीवन यापन कैसे कर सके। ये पहला केंद्र है। आज आपके क्षेत्र में डोंगरगांव और डोंगरगढ़ दोनों के बीच में सैकड़ों एकड़ में जैसे हमन राहेर बोथन, सोयाबीन बोथन, गन्ना लगाथन, धान बोथन, वैसे काखर फसल होते बिजली के। सोलर पार्क लग गया और 945 करोड़ की लागत से, और वो बिजली जो पैदा हो रहा है वो बिजली ला रेलवे ला हमन दे के काम करते, CSB ला वो बिजली ला देबो, छोट मोट नहीं, 945 करोड़। और एकरे खातिर कहते जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? बताए पर ही भैया हमन देखे आज ये क्षेत्र में गजब काम हो है। एक अलावा माता बमलेश्वरी के क्षेत्र में, वो तीर्थ क्षेत्र में आज ऐसे सब मिलाकर के प्रसाद योजना के अंतर्गत 25 करोड़ के काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमल देश और वो काम हुआ थे। ध्यान केंद्र से लेकर के उद्यान, रेलिंग, सीढ़ी, पानी, सब प्रकार की व्यवस्था। अतके नहीं, वंदे भारत ट्रेन भी माता बमलेश्वरी के धाम में रुकना चाहिए, सबके डिमांड हुई। तो अभी हमारे रेलवे मंत्री के अनुमति और आदेश दे दिन कि रुकेगा। अभी 4 दिन पहले जाकर के हमारा झंडा दिखाए और रोकें भी और वंदे भारत ला रवाना भी करें। अब वंदे भारत डोंगरगढ़ में भी रुकने लगा। वंदे भारत, जो वंदे भारत नागपुर से चलती है उसको राजनांदगांव में भी रोके। राजनांदगांव में प्रावधान नहीं था
24 घंटा के अंदर वंदे भारत रुका, सिकंदराबाद और भी ऐसे अनेक 4 ट्रेनें यहाँ रुकी। ये सब आपकी ताकत से, ये सब आपके प्रयास से। राजनांदगांव का स्टेशन रायपुर के एयरपोर्ट के तर्ज में बनेगा। जैसा हवाई अड्डा है वैसे ही यहाँ का रेलवे स्टेशन बनेगा, वैसे ही बमलेश्वरी माता डोंगरगढ़ का स्टेशन बनेगा। शानदार स्टेशन अमृत स्टेशन में शामिल किया गया है। सब भाई बहनी मतलब मालूम है, रेलवे के तीसरा ट्रैक, 200 करोड़ के काम, 12 ऐसा ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज। अभी माननीय मोदी जी संबोधित कर इस भेजा रहा, हम रेलवे स्टेशन में रहे, 12 ओवरब्रिज अंडर ब्रिज मिला करके जेमा हमार मन के स्टेशन पारा गौरी नगर लंबा समय से प्रतीक्षारत रही, वो बने काम चालू हो गए, करोड़ों का काम हो रहा है। आप मन आए हो, डोंगरगांव ले आए हो, कुमरदा ले आए हो, आपको मालूम हो, आप मन जानता हो कि देवारा से जन सड़क निकले थे और राजनांदगांव के वेद के पीछे से और डोंगरगांव होते हुए कुमरदा होते हुए हैदराबाद जाने वाला है। और हैदराबाद वाले वो हैदराबाद एक्सप्रेसवे 4500 करोड़ का है। 4500 करोड़ से शुरुआत होगा। ये शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, ये छोटी मोटी नहीं। 6 लेन रोड बनने वाला है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, दोनों में फायदा होगा। हैदराबाद से हमारा राजनांदगांव जुड़ेगा, गढ़चिरौली से NH30, ये लगभग 10% काम बचा है, लगभग हो चुका है। इतना ही नहीं, बालाघाट से, लांजी से, रजेगांव होते हुए और खैरागढ़ को पार करके कुम्हारी तक जो जोड़ने वाली सड़क होगी उसका नाम है ग्रीनफील्ड रोड। करोड़ों की लागत से बनने वाला है, जहां जंगल आएगा, पहाड़ आएगा, जानवरों को आर पार होना है, जो जानवरों के आने जाने का स्थान है उस स्थान की भी चिंता करते हुए और ऐसे जगह में ब्रिज बनाते हुए पहाड़ के अंदर भी ये काम होने वाला है। अनेक काम, बड़े बड़े काम। आज कवर्धा में आपका मालूम है कल घोषणा हो गई 307 करोड़ रुपया कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। राजनांदगांव में हो गया, अब कवर्धा में भी मेडिकल कॉलेज। क्यों? तो सुदूर अंचल, कहां चिल्फी, कहां सिंदूर थार, 100 किलोमीटर और लोग उसका फायदा उठाएं। अपने स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ये सामान्य बात नहीं है, ये काम यदि कोई कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आज एक एक व्यक्ति की चिंता, यदि तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश की चिंता, पूरे देश की चिंता करने वाले ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी की सरकार है। भाई बहनी मन, अभी तो हम सब सुने के निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, ये देश के राष्ट्र नायिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दोनों महिला, और बनाने वाले कौन? जिसकी प्रेरणा या जिसका जो कल्पना, वो नरेंद्र मोदी कि माताओं को सम्मान देना है। यदि माता की इज्जत करेंगे, यदि घर में बहू बेटी बहन की इज्जत होगी तो वहां लक्ष्मी आती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वही लक्ष्मी निवास करती है। इस भाव को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत माता, इस पूरे देश भारत में, हिंदुस्तान में यदि किसी को चाबी सौंपे है तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। यदि किसी को राष्ट्रपति बनाए तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी है। और
आप सब जानते हैं कि और एक बड़ा फैसला लिए, नया संसद भवन बना। नया भवन बनते ही पहला हस्ताक्षर, पहला दस्तखत, पहला निर्णय, पहला संकल्प यदि किसी के लिए तो वो माताओं और महिलाओं के लिए और उन्होंने ये लिया कि अब केवल पुरुषों की भागीदारी संसद में नहीं होगी। जिस सीट को तय कर दिया जाएगा कि ये विधानसभा महिला लड़ेगी, ये लोकसभा महिला लड़ेगी, 33% महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया, कानून बन गया। आने वाले समय में हमारी माताएं बहनें विधायक और सांसद बनकर के लोकसभा पहुंचेगी। जोरदार एक बार ताली बजा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आज माताओं के नाम से जो घर की रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री, उसमें छूट सब प्रकार से, चाहे अनाज की बात हो, तो मैं आप सब से कहना चाहता हूं, बालिका शिक्षा से लेकर के, गोद भराई से लेकर के, विवाह से लेकर के, और माताओं के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई चिंता करने का काम, किसानों की चिंता करने का काम यदि कोई कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रहे हैं। मैं ज्यादा विस्तार न करते हुए अब मैं अपनी बात को यही विराम दूं। उसके पहले मैं केवल इतना ही कहूंगा कि लक्ष्य है यति दूर दुर्गम, लक्ष्य बहुत बड़ा है। विकसित भारत का हम संकल्प लिए हैं और इसीलिए गांव-गांव मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की लक्ष्य है यति दूर दुर्गम, किंतु चलना जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम स्वयं ही मानते हैं। जब प्रकृति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आइए हम कदम से कदम बढ़ाकर चले, विकसित भारत होगा। बोलो भारत माता की।